सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। आजकल हमारे पास खेलने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं और वो सारी चीज़ें एक ही चीज़ में समाहित हैं, मोबाइल। हम लोग के हाथ में मोबाइल आ जाता है तो हम लोग उस मोबाइल में ही गेम खेलते रहते हैं। तरह तरह के मोबाइल गेम डाउनलोड करते हैं, उसी में खेलते हैं। दोस्तों को इन्विटेशन भेजते हैं कि तुम मेरे साथ मिलकर खेलो, हम लोग ये सब खेलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे खेल हैं बच्चों। अगर आप कभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएँ तो आप देखें कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे, इनके हाथ में मोबाइल नहीं है, वो कई तरह तरह के खेल खेलते हैं। मतलब दोपहर का जो समय होता है उनके पास, ठीक है, जिसमें उनको नींद नहीं आती है, वो कुछ काम नहीं कर पाते, तो वो अपना एक गुट बनाते हैं और उसमें वो खेलते हैं, जैसे गिल्ली डंडा, जैसे गुब्बारे बनाना, ऐसे तरह तरह के खेल आप देखेंगे, मिट्टी के घरौंदे बनाना, ऐसे कई तरह के खेल खेलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इस तरह के खेल पसंद नहीं है, आपको भी इस तरह के खेल पसंद है। ऐसे तमाम खेलों में एक खेल है कंचे का। मार्बल्स जो होते हैं, गोल गोल गोलियाँ, कांच की गोलियाँ, वो कंचे का खेल भी बड़ा शानदार होता है। हम लोग अपने ज़माने में उस कंचे को खेलते थे। मेरा निशाना तो बहुत लंबा होता था, लेकिन आप बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि आप तो पूरा दिन मोबाइल में घुसे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। ठीक है, कभी आप मोबाइल से बाहर निकलिए, ठीक है, और अपनी गलियों में खेलिए, तो आपको पता चलेगा कि उस खेल को खेलने में कितना मज़ा आता है। तो आप सब बच्चों की क्या है ना, जब हम जैसे छोटे होते हैं, जैसे आप बच्चे हैं, आपकी अपनी एक दुनिया है। कई बार आप जब कोई खेल खेलते हैं या जो चीज़ आपको सबसे अधिक पसंद है, जैसे मोबाइल ही आपको बहुत अधिक पसंद है, तो आप उस गेम में खो जाते हैं। जिस भी गेम को आप खेलते हैं, आप चाहे वो मोबाइल गेम हो, ठीक है, चाहे वो वीडियो गेम हो, या चाहे बाहर आउटडोर गेम्स हो, कोई भी ऐसा गेम, ठीक है, तो कभी कभी आप उसमें खो जाते हैं। फिर आपको किसी और चीज़ की सुध बुध नहीं रहती, आप उसी में खोए रहते हैं। मम्मी चिल्लाती रहेगी, लेकिन आप गेम खेल रहे होते, आपको बुलाया जाएगा, राहुल इधर सुनो, हाँ मम्मी आया, या सुनना ही नहीं, अपने काम में लगे, तो ऐसा हो जाता है। तो आप कितने तन्मयता से उस खेल को खेलते हैं। तो इसी तरह का एक पाठ है बच्चों, कक्षा 7 की बसंत में एक पाठ है कंचा, और उसमें दिखाया गया कि एक बच्चा जो है कंचे को लेकर के कितना उत्साहित है और उसकी सारी दुनिया कंचे के इर्द गिर्द ही घूमती है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पाठ को पढ़ेंगे, कंचा। इस पाठ को लिखा है टी पद्मनाभन ने। ये जो कंचा है, इस पाठ की जो विधा है वो कहानी है। ये मलयालम भाषा की कहानी है और हम लोग इसमें इसका अनुवाद पढ़ रहे हैं। जो टी पद्मनाभन है, इनका जन्म 5 फरवरी 1931 को केरल के कुन्नूर जिले में हुआ और ये मलयालम के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनका एक कहानी संग्रह है गौरी, उसके लिए इनको 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं पाठ की तरफ, देखते हैं जरा इस पाठ में क्या है विशेष। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। इसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया है कि वो बच्चा जो है कहीं जा रहा है और जाते हुए उसको एक कहानी याद आ रही है, तो उस कहानी में, ठीक है, खोया हुआ है। और कहानी किसकी है? सियार की और कौवे की कहानी है। तो उस कहानी को सोचते जा रहा है और उसको मजा आ रहा है सोचते सोचते। कभी कभी आप भी रास्ते में चलते हैं, आपकी अलग ही दुनिया होती है, आप किसी और चीज़ में खोए रहते हैं, चलते रहते हैं। तो बच्चे तो ऐसे ही खोए होते हैं, तो भी खोया हुआ सा है। नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा, मतलब नीम के पेड़ों की छांव है, वहां नीचे नीचे चल रहा है, वो सियार की कहानी का मजा ले रहा है। क्या मजा ले रहा है देखिए। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता है। अब उसने एक बस्ता, जो बैग है, ठीक है, टंगाने वाला बैग जैसे आप टंगाते हैं, उसने एक बैग को टंगाया हुआ है और जब वो चलता है तो उसका बैग जो है कभी दाएं कभी बाएं खनकता है, ठीक है, आपस में। स्लेट कभी छोटी सी से टकराती तो कभी पेंसिल से। उसमें स्लेट है, जैसे आप लोग आजकल कॉपीज में लिखते हैं, ठीक है, पेंसिल की सहायता से। पहले क्या होता था, पहले स्लेट चलती थी, ऐसे 4 कोण की स्लेट होती थी। कई बच्चे आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, ऐसे स्लेट होती थी। और इसमें जो जैसे चौक है, इसी तरह की एक बत्ती होती थी, ठीक
चूने की बनी हुई, बच्चे उससे लिखते थे। तो स्लेट और एक सीसी होती थी। उस स्लेट में, उस सीसी में जो है बहुत सारी बत्तियां लोग रख लेते थे ताकि बत्तियां बिखरे नहीं। जैसे आप लोग आज पाउच रखते हैं उसके अंदर पेन वगैरह रखते हैं, कंपास बॉक्स रखते हैं, ऐसे ही। और बच्चे उसी से लिखते थे। और उनके पास एक कपड़ा होता था छोटा, ठीक है, और एक सीसी में, उसी सीसी में पानी भर लेते थे वो, और फिर उससे लिखने के बाद उसको मिटाने का काम करते थे। तो वो स्लेट में लिखते थे। जब वो चलता था तो उसके उसके बैग में जो चीज़ें थी आपस में वो झूमती खनकती थी, एक आवाज़ पैदा, एक धुन पैदा होती थी। और उसके बैग में जो स्लेट और सीसी थी, कभी सीसी स्लेट से टकराती, कभी स्लेट सीसी से टकराती चलने पर, झटका लगने पर, ठीक है। जैसे आप बैग को टंगा लें और आप लंच बॉक्स लाते हैं, आप 2 लंच बॉक्स को एक के अंदर एक रख लीजिए, एक छोटा लंच बॉक्स ले लीजिए, उसको एक बड़े लंच बॉक्स के अंदर खाली रख लीजिए, फिर जब आप चलेंगे तो वो टिफिन बॉक्स बचेगा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। बचता भी है जब हम दौड़ते हैं, देखो आप। मगर वह कुछ ना कुछ यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे। तो ऐसे उसके बस्ते के अंदर जो भी चीजें थी, पेंसिल वगैरह या बत्ती जो भी थी, वो सब एक दूसरे से टकरा रही थी, ठीक है ना। मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था, उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी कौवे और सियार की। लेकिन वो इतना मगन था, इतना ध्यान उसका उस कहानी पर केंद्रित था, उसको ना तो कुछ सुनाई दे रहा था ना कुछ दिखाई दे रहा था। वो चल तो रहा था लेकिन उसको वो सब चीजें सुनाई नहीं दे रही थी। वो तो सिर्फ कहानी में खोया हुआ था। क्या मजेदार कहानी थी कौवे और सियार की, क्या कहानी थी। अब वो बच्चा जो है सोच रहा है। अब उसने बोला, सियार कौवे से बोला। उस कहानी में क्या था, सियार ने कौवे से कहा, क्या कहा, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूं। सियार कौवे से कहता है कि प्यारे कौवे तुम एक गाना गाओ ना, मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूं। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा, ठीक है। जो बच्चा है वो सोचते जा रहा है, उसकी कहानी आ रही है, उसने कहीं पढ़ी होगी, ठीक है। कभी कभी आप ऐसी कोई कहानी देख लेते हैं, आपको भी हंसी आती है, या सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं, तो ये बता रहा है कि कौवे और सियार के चतुर सियार जो था वो देखता है कि कौवा जो है मुंह में रोटी पकड़ा हुआ है, तो वो रोटी कौवे से कैसे छीने। तो कौवे से कहता है कि प्यारे कौवे तुम एक बार गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुने बहुत दिन हो गए, तुम कितना प्यारा गाते हो, कितना मीठा गाते हो। कौवे को बड़ा अच्छा लगा, कह रहे वाह सियार मेरी तारीफ कर रहा है। कौवे ने जैसे ही अपना मुंह खोला और काँव काँव किया, वैसे उसके मुंह से रोटी नीचे गिरी। जैसे नीचे गिरी, सियार ने रोटी पकड़ी और भाग गया वहां से। तो बुद्धू कौवा मूर्ख था। इस बात पर उसको बहुत हंसी है कि कौवा कितना मूर्ख था, उसको ये नहीं पता कि मुंह खोलते ही रोटी गिर जाएगी। इस बात पर वो बच्चा हंस रहा है। चलते चलते वह दुकान के सामने पहुंचा। अब ये सब चीजें वो सोच रहा है चलते चलते, और वह एक दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। वहां जो दुकान में जो अलमारी है, जहां पर सीसी है, जहां सामान रखा रहता है, कांच के बड़े बड़े जार रखे थे, ठीक है। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उनमें चॉकलेट भरी हुई थी, पिपरमेंट था और बिस्कुट भरे हुए, ठीक है, उन कांच की बोतलों में। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। तो उस बच्चे की नजर उन चीजों पर नहीं पड़ी जो वहां बड़ी बड़ी शीशियां जिनमें चॉकलेट था, बिस्किट थी और पेपरमिंट भरा हुआ था। क्यों देखे? उसके पिताजी ये सब चीजें उसे बराबर लाकर देते हैं, तो वो उन चीजों को क्यों देखे? उसके पिताजी हमेशा उसको ये सब चीजें लाकर देते हैं। आपको भी घर में जो चीजें बड़ी आसानी से आपके पिताजी या माताजी हमेशा आपको लाकर देते हैं, आप उन पर ध्यान नहीं देते। जो चीज नहीं मिलती आपका ध्यान उधर होता है, ठीक है। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया, ठीक है। एक नया जार रखा और एक नई बोतल, पानी जो कांच की बोतल है, नया पानी कांच का जार था, उसने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, ठीक है। एक शब्द आया, देखिए, आकृष्ट। आकृष्ट आकृष्ट का क्या मतलब है? आकृष्ट का मतलब है आकर्षित करना, आकर्षित कर। एक जार ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वह कंधे से लटके बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा, ठीक है। टुकर टुकर भी एक शब्द। टुकर टुकर का मतलब क्या होता है? टकटकी लगा करके। ठीक है, किसी चीज को टुकर
टूकर टूकर देखना मतलब किसी चीज पर नजर गड़ा लेना, ठीक है, या किसी को घूरते हुए देखना, ठीक है। लेकिन घूरने का भाव थोड़ा अलग होता है, यहाँ पर हम टकटकी लगाकर देखना, ठीक है, किसी चीज को लगातार देखते रहना, ये क्या है, ये टकटकी टुकुर टुकुर देखना है, टकटकी लगाकर देखना। तो उस जार उसने अपने बस्ते का फीता, मतलब जो बस्ता था उसका, जो बस्ते की जो बत्ती थी, स्ट्रिप थी, उसको साइड में हटाया और फिर वो आराम से पकड़ के उस जार की तरफ देखने लग गया। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहां नहीं देखी। अब वो क्या सोच रहा है, लगता है नया नया लाकर रखा गया, क्योंकि इससे पहले जब भी निकला उसने इस चीज को नहीं देखा। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, उसमें कंचे भरे हुए। देखिए एक जार है, कांच का ऐसा एक बड़ा सा जार, और उस पूरे जार में कंचे भरे हुए। उनमें क्या है, ऐसे लकीर पड़ी हुई है कंचों। असल में कांच को गर्म करके कंचों को बनाया जाता है। जब इनको बनाया जाता है, जब ये कटते हैं, उसके अंदर क्या हल्का सा बबल भर जाता है, एयर उसमें अंदर भर जाती है, तो उसमें एक लकीर सी बच जाती है। तो वही उसको देखने में और खूबसूरत है। आप कंचे को ऐसे पकड़े और पकड़ कर ऐसे देखेंगे तो आपको बड़ा सुंदर लगेगा, ठीक है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, हरी लकीर है, कंचे कैसे हैं, सफेद रंग के, और उसके अंदर एक हरी लकीर है, ठीक है। बड़े आंवले जैसे, ऐसा लगता है कि कोई आंवला है, ठीक है, जैसे आंवला होता है हरा। कितने खूबसूरत है, अब तक ये कहाँ थे। तो वो सोच रहा है कि कितने खूबसूरत है ये, अब तक कहाँ थे ये, शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा, बच्चा खुद ही सोच रहा है, लगता है दुकान के अंदर रखे होंगे, दुकान वाले ने अब इसको दिखाने के लिए बाहर रखा है। उसके देखते ही देखते जार बड़ा होने लगा। अब वो बच्चा अपनी कल्पना में उसको सोच रहा है, ठीक है। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, जो चीज़ हमें बहुत पसंद होती है, ठीक है, वो हमारी कल्पना में समा जाती है। तो जो बच्चा है वो उस कंचों को देख रहा है, और धीरे धीरे क्या होता है, इतना खो जाता है उन कंचों की दुनिया में कि अचानक वो जार बड़ा होने लगता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहां कोई और लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। तो वो जो कांच का जार था वो अचानक बहुत बड़ा हो गया, आसमान सा बड़ा, और फिर वो उसके अंदर आ गया, और उसके साथ वहां कोई और दूसरा भी नहीं है उस कांच के जार के अंदर, वो अकेला है। पहले उसकी बहन जब छोटी थी तब वो उसके साथ खेलता था, लेकिन उसके चले जाने के बाद, मतलब उसकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई, तो बच्चा बहुत अकेलापन महसूस करता है। इस बात को भी हमें पता चलता है। तो बच्चा हमेशा अकेला ही खेलता है। तो अब वो अकेला है, लेकिन वो उस जार के अंदर आ गया है, ठीक है, वो अकेले ही खेलता है। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। वो कंचों को क्या करता है, चारों तरफ बिखेरता है। कंचे हैं वहां पर, कंचों को कभी लात से मारता है, कभी हाथ से मारता है, उनको बिखेरता है यहाँ से वहां उस जार के अंदर। जार तो बहुत बड़ा हो गया था, आसमान सा बड़ा, और वो उसके अंदर है। सोचिए ये जार इतना बड़ा हो गया तो उसके अंदर हो गया। अब वो कंचों को बिखेरता खेलता मजे ले रहा है, ठीक है। तभी एक आवाज आई, लड़के तो उस जार को नीचे गिरा देगा। अब वो उस कल्पना में खोया ही था कि उसको एक आवाज आती है, लड़के तो उस जार को नीचे गिरा देगा। मतलब दुकानदार उसको बोलता है, मतलब वो कांच के जार को उसने पकड़ लिया और उसमें इतना खो गया है, उसको लगता है वो कांच के अंदर है और खेल रहा है। तो दुकान वाले को ऐसा लगता है कहीं ये बच्चा जो है उस कांच के जार को गिरा नहीं दे, वरना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। जब वह चौंक उठा, जैसे ही उस आदमी ने कहा वो चौंक गया, ठीक है। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। तो अब क्या हुआ, अचानक उसका भ्रम टूटा, जैसे उसने डांटा। तो अब वो कांच का जार जो है फिर से छोटा हो गया, फिर उसको वही चीज दिख रही है, गोल सफेद हरी लकीर वाले गोल कंचे आंवले जैसे, ठीक है, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। अब वहां पर केवल 2 लोग खड़े हैं, एक तो दुकानदार है और एक छोटा बच्चा है, ठीक है। और दुकानदार के चेहरे पर थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी थी, मतलब वो उसको जो है ऐसे घूर कर देख रहा था, पता नहीं कहाँ से आ गया है, ठीक है, लेगा कि नहीं, खरीदेगा कि नहीं। भाई दुकानदार तो ये चाहता है कि कोई भी व्यक्ति आए उसको दुकान से कोई ना कोई सामान खरीदे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अक्सर दुकान वाले को परेशान करते हैं। कभी कहेंगे अंकल ये चॉकलेट दे दो, फिर कहेंगे नहीं 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 वो वाली दे दो, फिर कहेंगे नहीं वो वाली अच्छी नहीं, वो वाली दे दो। तो दुकानदार का दिमाग हो जाता है खराब, बोलता भागो यहाँ से, जो भी लेना एक बार बताओ, बार बार परेशान मत करो, ठीक है।
तो उसको दुकान वाले को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि देखने के चक्कर में जार को गिरा दे, लेगा तो कुछ नहीं, नुकसान कर देगा, और छोटा बच्चा है उसको कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। तो इस कारण से वो थोड़ी चिड़चिड़ाहट है उसके चेहरे पर, दुकानदार के चेहरे पर। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। दुकानदार ने क्या कहा, तुम अपना हाथ दूर कर लो, तुमको क्या चाहिए मुझे बताओ, जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें निकाल कर दे दूंगा, ठीक है। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। अब वो चुपचाप उदास होकर अलग खड़ा हो गया। दुकानदार को लगा दिया बच्चा कहीं चला ना जाए, हो सकता है कुछ खरीदने आया। तो उसने बोला, कंचा चाहिए ना, क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। दुकानदार को लगा कि बच्चा जो है कंचे को देख रहा है, तो हो सकता है इसको कंचा चाहिए होगा। तो उसने कहा, क्या कंचा चाहिए? ठीक है। तो उसने ना में सर हिलाया और एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। दुकानदार उसका ढक्कन खोलने लगा, कांच की बोतल कि ढक्कन खोल के कंचे निकाल दो, मतलब उसने कहा नहीं और साइड में खड़ा हो गया। तो दुकानदार कहता है, तो फिर? तो बच्चा सोचता है अपने मन में, बोलता कुछ नहीं है, सोचता क्या है, सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए? बच्चा सोच रहा है, वाह क्या सवाल किया है, उसे क्या चाहिए, क्या उसे कंचा चाहिए? ये भी कोई सवाल है? सीधी सी बात, उसे कंचा ही चाहिए, ठीक है। उसे खुद मालूम नहीं है, जो भी हो उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो अब वो सोच रहा है बच्चा, वाह क्या सवाल है, तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, क्या तुम्हें कंचा चाहिए? ये कोई सवाल है? अरे हाँ भाई, मुझे तो कंचा ही चाहिए। असल में तो खुद भी नहीं जानता उसे क्या चाहिए, लेकिन उसको लगता है कि जब मैंने कांच के जार को छुआ था, तो कांच के जार को छूने से उसको कंचे को छूने का एहसास हुआ था। क्यों? क्योंकि कांच का जार जो है वो भी कांच का होता है, और जो कंचा होता है वो भी कांच का होता है, ठीक है। तो उसको लगता है कि जब मैंने कांच के जार को छुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ मैंने कंचे को ही छू दिया, ठीक है, मैंने कंचे को छूकर देखा है कंचे कैसे होते हैं, ठीक है। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो? इस बात का जवाब हमें आगे मिलेगा पाठ में, जब हम आगे पाठ को पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, वह चाहता तो कंचे ले सकता था, मतलब उसके पास पैसे हैं। लिया होता तो? अगर उसने ले लिया होता तो सारे कंचे उसके पास आ गए होते। इसमें एक शब्द आया है, देखिए, एक शब्द आया है एहसास, और एक शब्द है स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है छूना, और एहसास का मतलब होता है महसूस करना, फील, ठीक है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं महसूस करना। तो उसके पास पैसे हैं, वो चाहता तो ले सकता था, ठीक है। तो अभी इसमें बस इतना ही बच्चों। इसके अगले वाला पार्ट हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे।